सबको जय मसीह की। जय प्रेज द मसीह की। लॉर्ड। हम अपने अध्ययन को जारी रखते हैं। यीशु कौन है। पिछले कल हम बल्कि कल तक हमने जो सीखा, जो दिन तीसरा था इस अध्ययन का, वो हमने सीखा था कि यीशु उसने अ, कैसा जन्म लिया। और और हमने क्या सीखा था यीशु के बारे में। यीशु मसीह का जन्म था, और वो जन्म भी पाप रहित था। और वो सारी बातें जो हमने देखी थी पिछली बार, कि यीशु ने इस चीज का दावा किया था कि वो पिता की ओर से आया, परमेश्वर ने उसको भेजा है, वो परमेश्वर का पुत्र है। और इस बात का वो इसीलिए वो संसार में जन्म लिया। ये ये यीशु मसीह का जन्म, कि वो पिता की ओर से आया और परमेश्वर का वो पुत्र है। विश्वास करो कि वो कुमारी से जन्मा है। वो परमेश्वर ने एक मकसद के लिए भेजा कि संसार का पाप, संसार के पापों का बोझ वो अपने ऊपर उठा ले। अब यीशु ने कोई पाप नहीं किया, हालांकि उसने शरीर में जन्म लिया, पर लेकिन कोई पाप नहीं किया। आज का अध्ययन हमारा यही रहेगा कि उसने कोई पाप नहीं किया। ठीक है, अध्याय 2, अगर आपके पास किताब है तो आप खोल लीजिए। अ, अध्याय 2, यीशु का पाप रहित जीवन। तो मैं चाहूंगा अगर कोई मदद करना चाहता है तो आप पढ़िए, और इसके ऊपर हम डिस्कशन भी करते जाएंगे परिचय में। हाँ जी, परिचय में हमने देखा, पढ़ो जरा यहाँ से। परिचय में हमने देखा कि हमारे आदि माता पिता के द्वारा कैसे पाप ने जगत में प्रवेश किया। पाप ने असंख्य लोगों के जीवनों में बड़ी तबाही मचाई है। वह समस्त संसार में आत्मिक और शारीरिक लेकर आया, मृत्यु। मृत्यु लेकर आया। इस संसार के सारे दर्शन, शास्त्रों और धर्मों ने इस वैश्विक समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास प्रयास किया है। इस अध्याय में हम पाप की परिभाषा को देखेंगे। हम मसीह के जीवन पर भी विचार करेंगे और देखेंगे कि वह कौन है और वह कैसे हमारी समस्या का समाधान ढूंढने में सहायता कर सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि बेसिकली इस अध्ययन के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं? पाप के ऊपर सारा का सारा विषय क्या है? पाप। हाँ, अगर पाप के ऊपर आप प का लगाना निशान लगाओ, जैसे भी आपको ठीक लगता है, प का लगाओ, एस का लगाओ। तो आपने पाप ने किया क्या है, वो एक इंट्रोडक्शन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अच्छी तरह से। पाप ने क्या किया है? क्या लगता है पाप ने क्या किया? पाप ने क्या किया? असंख्य लोगों लोगों के के। जीवन में बड़ी तबाही मचाई, कैसी कैसी तबाही? संसारिक और आत्मिक। संसार में आत्मिक और शारीरिक मृत्यु लेकर आया पाप। और इस संसार के सारे दर्शन दर्शन शास्त्र या धर्मों ने इस वैश्विक समस्या क्या है, पाप का समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। ये कह रहा है कि असली जड़ जो है, समस्या की जड़, चाहे वो आत्मिक हो या शारीरिक हो, वो सारी समस्या की जड़ पाप है। तो इस अध्याय में हम पाप की परिभाषा को देखेंगे, ठीक है ना। मोटा मोटी हमने देखना, हमारा फोकस रहेगा पाप क्या चीज है। पाप की परिभाषा को देखेंगे, और फिर मसीह के, जब हम मसीह के ऊपर निशान लगाते हैं तो एक क्रॉस का निशान लगाएंगे, ताकि हमको समझने में आसानी होगी कि मसीह के जीवन पर भी विचार करेंगे और देखेंगे कि वह कौन है
वह कैसे हमारी समस्या का समाधान ढूंढने में सहायता कर सकता है। क्या है हमारी समस्या? हमारी समस्या क्या है? पाप। पाप से छुटकारा। ठीक है ना? तो सारी की सारी जो समस्याओं का जो जो मूल जड़ है, कहीं ना कहीं पूरे संसार का, सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरी मानव जाति का पाप। पाप क्या है ये ढूंढेंगे अभी हम। और पाप से दो किस्म की मृत्यु है, एक तो शारीरिक और दूसरी आत्मिक। हाँ। इन दोनों का हम खंडन करेंगे धीरे धीरे। ठीक है? तो आइए देखते हैं, इसके आगे चलते हैं कि ये क्या लिखता है, खोजबीन करेंगे। यूहन्ना 3। यूहन्ना 3 का 4 आय से और रोमियो 6 अध्याय उसकी 23 आय तक पढ़े। और पाप पर निशान लगाए, मृत्यु पर कब्र का निशान लगाए। ठीक है? मृत्यु पर कब्र का निशान लगाए, जैसे आपने देखा कब्र का निशान लगाए। पहला यूहन्ना 3:4। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। अगर आपको लिखना है यहाँ पर, आपको पाप की परिभाषा लिखना चाहते हो तो बनाइए जरा। जो कोई पाप करता है तो पाप के अंदर पाप का कारण क्या, पाप है, क्यों पाप करता है, कैसे पाप करता, तो मोटा मोटी क्या कहेंगे, वह व्यवस्था का, पाप तो व्यवस्था का विरोध है। के आगे रोमियो क्या कहता है, रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। तो पाप की परिभाषा क्या निकल रही है? मृत्यु। कैसे व्यवस्था पाप? का विरोध है। पाप। व्यवस्था का विरोध है पाप। वो तो हमने उसमें ऊपर पढ़ा था, ये तो हमने ऊपर पढ़ा था जी। यूहन्ना में। नीचे रोमियो 5:12, ये यहाँ से पढ़ा था। रोमियो 5:12 के इसलिए अनुसार पाप के बारे में क्या सीखते हैं? पाप के द्वारा मृत्यु पाप आती है। मनुष्य के द्वारा है, मनुष्य के द्वारा हाँ, जगत में आया है। यानी जैसे जैसे छूत की बीमारी होती है, जी। पाप एक छूत की बीमारी है। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य की ओर जाता है ये। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और इस पाप के द्वारा क्या आया? मृत्यु। तो इसको हम कह सकते हैं, एक अगर आप चाहते हो लिख सकते हो अपने अपनी भाषा में, जो भी लगे, पाप क्या है? पाप छूत की बीमारी है। छूत की बीमारी। देखिए, इसको जितना भी आप सरल भाषा में, जैसा भी आप लिखना चाहते हो, इसको लिखिए कि पाप क्या चीज है। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक, एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल जाता है ये। ओके? रोमियो रोम रोमियो 3 का 23। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रहित तो पाप की परिभाषा क्या है? सब ने पाप किया, यानी कि कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि हम मैंने पापी। पाप नहीं किया। और परमेश्वर की महिमा और से सब क्योंकि हम सब पापी हैं, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा से रहित रहित हैं। है। इसीलिए रोग हैं, Onları rastgele havzımda समस्याएं buluşacağız. हैं। ठीक है ना? शारीरिक रोग हो सकते हैं, आत्मिक रोग हो सकते हैं ये। ओके? रोमियो 6 उसकी 23 आई। हम्म। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो एक और परिभाषा निकाली हमने, पाप की मजदूरी। अगर पाप करेंगे तो उसका दंड क्या है? पाप की मजदूरी तो जीवन मृत्यु है। मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान क्या है? यीशु मसीह, यानी यीशु अनंत मसीह जीवन। अनंत अनंत जीवन। जीवन है। तो मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो, लिख सकते हो, यीशु मसीह में, यीशु में अनंत जीवन है। आइए इन पदों को
एक बार फिर से चर्चा करते हैं। इन पदों से आपने, अगर आप समराइज करेंगे अभी, इन पदों से आप पाप के बारे में क्या सीखते आप हैं? बताइए, टोटल समरी बताइए, पाप क्या है? छूत की बीमारी है। जो छूत की। पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। एक हाँ, मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलने वाली भी बीमारी है ये है। हाँ, और पाप के इस द्वारा पाप के द्वारा मृत्यु आए आई है। पाप के द्वारा मृत्यु आती है। मृत्यु आती है। और ये पाप हमें अनंत एक जीवन से मनुष्य के दूर द्वारा। करता है। अनंत जीवन से दूर भी करता है ये हमें। अनंत जीवन से दूर करता है। और ये शारीरिक भी हो सकती है और ये आत्मिक भी हो सकती है। आत्मिक भी हो सकती है, हाँ जी। ठीक है ना? तो कई चीजें जो परमेश्वर की महिमा से वंचित करता है, क्योंकि पाप से हमें क्या होता है, हम परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए या उसकी महिमा से दूर हो गए ये। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, पहला यूहन्ना 3:4 और रोमियो 3:23 पाप को कैसे परिभाषित करता है? पहला यूहन्ना 3:4, अभी इसको बताइए, पहले पहले ये बताइए कैसे पाप को ये बताता है। पाप क्या है? पाप व्यवस्था का। व्यवस्था का विरोध करता है। हम्म, और पाप तो व्यवस्था के विरोधी। पहला यूहन्ना। हाँ, और दूसरा सवाल क्या है? तो दूसरी आयत कौन सी निकाली थी? रोमियो 3:23। रोमियो 3:23। इसलिए इसलिए परमेश्वर की महिमा से हम रहित है, कंक्लूडिंग 93। ओके। और इसलिए जो हम परमेश्वर परमेश्वर का की महिमा वचन से रहित हैं। रोमियो 3:23। रोमियो 3:23 तीन के। तेईस में लिखा ना, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हाँ, हमने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सम परमेश्वर की। अच्छा, कल हमने महिमा का मतलब निकाला था, आपको समझ में आया था कुछ? महिमा महि- हाँ, अ, जैसे यीशु मसीह पिता की महिमा करता है, जो है, जो पिता। एग्जैक्ट में जो है वो उस चीज हम्म, को बयान करना। बयान करना, एक्सप्रेस करना, यानी महिमा क्या होता है? परमेश्वर को दर्शाना। अगर व्याख्या करना। परमेश्वर को देखना है परमेश्वर तो को इसको एक्सप्रेस देखो। करना। हम्म, यस, हाँ जी। परमेश्वर को व्या- दर्शाना, एक्सप्रेस करना। दर्शाना, एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंट करना। और हम्म। कल किसी ने बोला था गवाही। यस, कह सकते हो, पर लेकिन हमारी गवाही जो है वो परफेक्ट नहीं है। हमारी गवाही का परफेक्ट नहीं, पर हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी महिमा को प्रकट करें। और हम अपनी गवाहियों के द्वारा, अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करने का, महिमा देने की यत्न करते रहते हैं। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो क्या लिखना चाहते हो उसके अंदर? कैसे परिभाषित ये यूहन्ना 3:4 और रोमियो 3:23 के अनुसार पाप को कैसे परिभाषित किया जाता है? व्यवस्था का विरोध करता है, फिटनेस की व्यवस्था तो। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए मेरे को, आज अगर अगर आज हम व्यवस्था का अच्छा, कैसे हम व्यवस्था का विरोध करते हैं? आज कोई बताइए मेरे जैसे को। कि व्यवस्था में बोल रहा माता पिता का आदर करना, पर आज हम नहीं करते। व्यवस्था में चोरी नहीं करना, खून नहीं करना, हम सब इन सब चीजों में करते हैं। झूठ नहीं बोलना, वो सब हम कर रहे हैं। अपोजिट यीशु की कार्य कर रहे गवाही ना देना, यीशु की गवाही नहीं देते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कहें, वचन का विरोध करना। वचन हाँ, व्यवस्था, वचन का विरोध करना, यीशु मसीह वचन के का विरोध, यीशु आज्ञा की में नहीं गवाही ना चलना। देना, हाँ, यीशु का ही ये विरोध करना। परमेश्वर हाँ, की महिमा नहीं पहुंचाना, परमेश्वर को महिमा नहीं पहुंचाना ही पाप है। यस। यस। परमेश्वर को एक्सप्रेस नहीं करना, हमने कल क्या सीखा था? यीशु, जीसस इज द परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर की हम्म। महिमा, वो वो खुद पर जैसा, हूबहू जैसा परमेश्वर है, यीशु वो अपने आप को दिखाता है। मैं पिता का, उसी को तो पुत्र कहते हैं, कि परमेश्वर का मैं पुत्र हूं। इसका वो मतलब परमेश्वर को डिफाइन करता है अपने अपने कामों परमेश्वर को से। डिफाइन करता है। यस, वेरी गुड। परमेश्वर को वो डिफाइन करता है। यस, हम्म। डिफाइन करना, वेरी गुड, परिभाषित करता है। यस, ओके।
तो क्या लिखना चाहोगे उसमें? यीशु मसीह को नहीं जानना ही पाप है, शॉर्ट में ये कैसे, पिता पुत्र को नहीं जानना ही पाप। तो ये भी व्यवस्था है। नहीं यस। जानना, परमेश्वर को नहीं जानना, वो भी व्यवस्था है। उसको यस। जानना है, जानते जाना है। तो सारी बातों में व्यवस्था का विरोध करना या लापरवाही हो जाना, ये कहीं ना कहीं पाप की ओर घसीटता है। ओके। तो रोमियो 5:12 के अनुसार लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। जगत एक में मनुष्य, आया। कौन है वो मनुष्य? आदम, पहला आदम। के आदम लिख सकते हैं यहाँ पर। आदम, आदम के द्वारा पाप जगत में आया। और हमने इस पुस्तक के परिचय में पढ़ा था कि उसे देखते हुए ये मनुष्य जिसके द्वारा पाप जगत में आया वे कौन है? आदम। 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 या तो इन पदों को देखते हुए समस्त मानव जाति का वर्णन करने के लिए आप कौन सा एक शब्द इस्तेमाल करेंगे सारी मानव जाति के लिए? क्या है मानव जाति? पाप, पापी। पापी है सारी ना? मानव जाति के लिए एक शब्द क्या है? पाप। सारी मानव जाति क्या सारी है? मानव जाति पापी है। पापी। हम जन्म से पापी हैं। हाँ। हाँ, एक शब्द बोला ना, सिर्फ एक शब्द। अगर अगर सारे सबके लिए एक शब्द यूज करना है तो वो ये है, पापी। पापी। हम सब पापी हैं। हम सब क्यों? पापी जन्म से ही हैं। क्यों? सबने पाप किया। सबने पाप सबने किया। पाप किया। हमारे में से कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने तो भाई व्यवस्था का पूरा पालन किया, आई एम द परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। जैसा यीशु कहता है, मुझे देख लिया तो पिता को देख लिया, मैं और मेरा पिता एक है। ये दावा कोई इंसान ना तो कभी कर सकता है, ना और किसी ने किया है। इसीलिए सब मानव जाति पापी है। इसलिए सब मानव जाति पापी है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। इन पदों से आपने मृत्यु के बारे में क्या सीखा? अभी क्या सीखा? अब मृत्यु क्यों आई? जब मृत्यु के ऊपर हमने ऐसे कब्र का निशान लगाया था तो पाप की वजह से मृत्यु आई। क्योंकि हाँ, सबने पाप किया। तो क्योंकि सबने सब पाप किया। तो पाप का, मृत्यु का असली कारण क्या है? पाप, पाप की वजह से पाप का दंड मृत्यु। मृत्यु है। पाप का दंड मृत्यु क्यों क्या बोलते हैं? असल में अगर आप देखेंगे तो मृत्यु का मतलब परमेश्वर से जुदा हो जाना, परमेश्वर से अलग हो जाना। अलग हो जाना, वही मृत्यु है। ओके। परमेश्वर आपको क्या वरदान दे रहा है? ओके, ये परमेश्वर कौन सी आयत देखी थी आपने इसके बारे में? उसने हमें प्रभु यीशु मसीह दिया ये और यस। इसके लिए हमने देखी थी रोमियो 6:23, फ्री गिफ्ट। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। यीशु, परमेश्वर का वरदान क्या है? अनंत जीवन। हमारे मसीह, प्रभु यीशु मसीह में अनंत मसीह, जीवन। अनंत यीशु अनंत मसीह जीवन है। हमारे पूरी मानव जाति के लिए यीशु मसीह एक वरदान है। वरदान है। अनंत जीवन है। अनंत। फ्री गिफ्ट हाँ, है। तो हमारे लिए यीशु मसीह क्या है? हमारी पूरी मानव जाति के लिए यीशु कौन है? वरदान, वरदान। हाँ, ये सारे मानव जाति के लिए वरदान कौन है? यीशु, यीशु जीसस, मसीह। यीशु परमेश्वर मसीह। की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से। हाँ, ये भी कह सकते हैं, वेरी गुड। परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह वरदान है। वरदान किसी ने दिया। ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। आगे खोजबीन करेंगे इसको। इस भाग में हम ये खोजने का प्रयास करेंगे कि यीशु के दूसरे मनुष्यों के क्या समान ही यीशु था? क्या दूसरे क्या दूसरे मनुष्यों के समान ही था, एक पापी? यदि हाँ, तो वह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित नहीं कर सकता था। लेकिन यदि वह पाप रहित था
तो निश्चय ही वह हमारे लिए ये कर सकता है। ओके, तो अगर यीशु मसीह वरदान है, यानी वरदान का मतलब क्या हुआ कि ये पापों का बोझ, पापों का दंड यीशु अपने ऊपर लेता है। तो वो अपने ऊपर कौन ले सकता है? अगर इसने उसने पाप कोई नहीं किया। इसने यस। कोई पाप ना किया हो। इसने कोई पाप ना किया हो। जिसने कोई पाप ना किया, अगर निष्कलंक नहीं है वो, तो वो मसीहा हो ही नहीं सकता। यस। मसीहा, मसीह इसलिए है क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया। ये उसकी क्वालिफिकेशन ही। याद है कुछ दिनों पहले हम एक प्रजापति का पढ़ा था। क्वालिफिकेशन निकाल रहे थे। प्रजापति एक राजा होता है जो कई अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में उसका जिक्र आता है, अलग अलग रूप में, अलग अलग नामों में। राजा को प्रजापति होना चाहिए क्या? पूरी कौन प्रजा सा? के दुखों को, पापों को, समस्याओं को अपने ऊपर लेता है, और ये काम परफेक्ट, परफेक्ट वो मसीह है। वो ही एक समाधानक, और कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पाप रहित था। इसकी हम थोड़ी क्वालिफिकेशन को देखेंगे कि यीशु पाप रहित कैसे है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नीचे वचनों को पढ़ेंगे। वह नीचे दिए गए वचनों को पढ़े, और वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र, जैसे यीशु के सब संदर्भों पर क्रूस का निशान लगाए, पाप, दोष, छल पर बड़ा सपोर्ट लगाए। तो आपके लिए मैंने लगा रखा है ये, तो आप ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी किताब में लिखना, करिए। ओके, लूका 1:34 से कहती, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की समर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये वह पवित्र कौन है? वह पवित्र, ये कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ओके, और कौन सी है? यूहन्ना 19:4 और 5। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। ठीक है। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला, और पिलातुस ने उसे कहा, देखो ये पुरुष। उनसे कहा, ध्यान से पढ़ा करो। यीशु ने, पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये पुरुष। आस्ता आस्ता पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे को। पहला पत्रस 2:21-22। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, और वह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। ठीक है, दूसरा क्रंथियों 5:20 और 21। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग, काफी बहुत सारी आयतें हैं यहाँ पर। आपको देखना क्या है कि यीशु के बारे में आपने क्या सीखा। एक एक आयत को अगर आप इसको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे, धीरे धीरे इसको फोकस करना है, अप्लाई भी करना है। ठीक है,
पहली बात, यीशु का जन्म कैसे हुआ? स्वर्गदूत ने कुंवारी क्या से, कहा? हम्म। कुंवारी से उत्पन्न हुआ। ओके, एक कुंवारी से जन्म किया, और उसने क्या कहा? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। कि पवित्र आत्मा के ऊपर अगर आप निशान लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतरेगा। परम प्रधान की समर्थ मरियम परम पर प्रधान सामर्थ परम प्रधान किसको बोलते हैं? पिता परमेश्वर। को। पिता परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर उस पर छाया करेगी। आया छाया करेगी। करेगी। इसलिए वह कौन है? यीशु। यीशु यीशु पवित्र। मसीह। वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, वो कौन परमेश्वर का कहला है? पुत्र कहलाएगा। वो परमेश्वर का पुत्र पुत्र कहलाएगा। यीशु कहलाए। कहलाएगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में क्या सीखते हैं? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कैसे जन्मा? पवित्र आत्मा पवित्र के कुंवारी आत्मा द्वारा। के द्वारा। अनंत ठीक जीवन द्वारा। है। ठीक है। तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का सिद्धांत आता है यहाँ पर, हाँ, हाँ, त्रिएक का सिद्धांत। है। पवित्र यस। आत्मा मरियम के ऊपर उतरा। परम प्रधान की सामर्थ है वो। और जो शरीर में आया, जो पैदा हुआ, यीशु मसीह, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, यस। कहलाएगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं यूहन्ना में हम यीशु के बारे में क्या सीखते हैं। जब यीशु उसमें पिलातूस कुछ के दोष सामने था। नहीं है, हाँ। उसमें कुछ भी दोष नहीं। पिलातूस कौन था? पिलातूस कौन था? रोमी अधिकारी था, रोमन। पिलातूस रोमी अधिकारी, गवर्नमेंट, रोमी, रोमन गवर्नमेंट लगा, रोमन गवर्नमेंट की अदालत, गवर्नमेंट। ठीक है। यहाँ पर रोमन गवर्नमेंट का जो गवर्नर है या जो भी अधिकारी है, उसने खुद कह दिया, उसमें यीशु कुछ को भी दोष दोष नहीं पाता। मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। यानी वो कोई निर्दोष है। बात नहीं पाता। निर्दोष है। क्या मतलब है? कि इवन सरकारी कागजों में, जैसे आज हमारे को अगर गवर्नमेंट हमें पकड़ना चाहे, हमें जेल डालना चाहे, तो हम उनके पास कोई 100 उनके पास कारण हो सकते हैं कि हमने क्या, हाँ, क्या गलती करी है। पर यीशु मसीह के ऊपर गवर्नमेंट, रोमन गवर्नमेंट कहता है, इसके अंदर मैंने कोई भी दोष नहीं देखा। अरे और यीशु और पिलातुस ने कह दिया, देखो ये है वो पुरुष। ये नहीं है कि वो ऐसे ही बात कर रहा है, वो कहता है देखो ये पुरुष। पिलातुस ने बोल दिया, देखो ये पुरुष जिसके अंदर मैं कोई भी कोई पाप दोष नहीं। नहीं पाता। यस, परफेक्ट मैन। हम्म। ओके, पतरस क्या कहते हैं? पतरस, पहला पतरस 2:21-23। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। पहले मुझे ये बताइए कि एक आदर्श तुम्हें दे गया है कि तुम दुख भी उठाना, उसके पद चिन्हों पर चलो। चलो। क्या मतलब? कि उसके क्रूस उठाना है। यीशु ने जैसे क्रूस उठाया, दुख सहा, दुख ये उठाओ। हमारे लिए भी लेसन है। दुख एग्जाम्पल उठाओ। सेट करने वाले। हाँ, उसी की तरह वो हमारा आदर्श बन गया। किस हद तक तुम्हारा निर्दोष होना है हमारे को, कि पिलातूस भी बोले मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। हम्म। क्रूस तो हमको उठाना ही है, हम सब बोलते हैं हमें क्रूस उठाते हैं, पर लेकिन यीशु का स्टैंडर्ड क्या है? कि पिलातूस भी बोले, आज की अदालत भी बोले, मैं इसके अंदर कोई दोष नहीं पाता। दोष नहीं पाता। यस। आपको क्या लगता है, ये सरल है? बहुत कुछ। हम्म? क्या ये आसान है कि एक, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मसीही बनना ये कोई धर्म का परिवर्तन है।
ये धर्म नहीं, परिवर्तन का बात ही नहीं है, बुलाहट है। ये मन का परिवर्तन है। परिवर्तन ही थे। इस हृदय आत्मा को यीशु के जैसा बनाना है, ऐसा हृदय बनाना है, अपना जीवन बनाना है। आज की अदालत, आज की गवर्नमेंट, आज का पिलातुस आपके अंदर कोई दोष ना निकाले। आप क्रूस उठाए हैं, यीशु ने क्रूस उठाया है, पर संसार का राजा कहता मैं इसके अंदर कोई दोष नहीं पाता। एक आदर्श दे दिया। पतरस यही तो सिखाता है कि तुम्हें एक आदर्श दे दिया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। ये है पद चिन्ह, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हम्म, वह गाली गाली सुनकर नहीं। गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था और पाप और पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। सच्चा न्याय कौन हुआ? पिता। ठीक है, सच्चा न्याय क्या हो गया? पिता परमेश्वर की ओर अपने आप को सौंप देता था, किसी को धमकी नहीं देता था। जैसे आजकल हम कोई कोई झगड़ा हो जाता है, कोई गली सड़क के ऊपर कोई झगड़ा, लोग पहला क्या बोलते हैं? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, नहीं कहते? यीशु बोल सकता था ना, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। नहीं बोला, धमकी नहीं दी। अपने पोजीशन का, अपने रोब का, अपना जो हक है उसका नहीं, दीन, बिल्कुल दीनता में है वो। इस बात को वो दिखा रहा है पतरस कि उसने किसी को गाली नहीं दी, किसी को देखो धमकी नहीं दी, ये कह रहा है वो। क्या ये दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी। किसी को धमकी? देखो, धमकी धमकी देना का मतलब किसी को ये बताना कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मैं कौन हूँ? यस। यीशु कह सकता था, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपा। उसने अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप दिया। इसका रिलेशन देखो 21 आयत के साथ कितना है। हम्म, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, मतलब यही आदर्श के लिए, इसी ये आदर्श पर चलने के लिए तुम ये बुलाए भी है गए। हमारी कॉलिंग। अगर कोई कॉलिंग। कहता है मेरा धर्म परिवर्तन हो गया, तो फिर तुम्हारा धर्म का मतलब है कि तुम इस रास्ते पर चलने के लिए बुलाए गए हो। आदर्श है वो। ये है स्टैंडर्ड तुम्हारा। आज अगर हम लोग कहते तो हैं हम क्रूस उठाकर चल रहे हैं, पर अगर अदालत में हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, पिलातूस उसके ऊपर एक भी आरोप नहीं लगा सका, हालांकि उसने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है, बोला उसने। पिलातूस ने बोला, वो डर गया और उसने विश्वास भी किया। वो एक अलग टॉपिक बन जाएगा, पर लेकिन इसको हम देखते जाएंगे कि यीशु मसीह ने एक आदर्श, आज हम भी संसार को बोल सकते हैं कि हमारा राज्य इस संसार का नहीं है। आगे आगे चलते हैं। दूसरा ग्रंथियों 5 अध्याय 20 और 21 आयत। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हम कौन हैं? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कौन हैं। देखिए, कौन है? हम मसीह के राजदूत हैं। किंगडम। राजदूत किसके होते हैं? राजदूत किसके होते हैं? मैसेंजर। मैसेंजर, राजा के। कंट्री के होते हैं ना, बाहर जाते हैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हाँ, राजा मैसेंजर हो गए। देश के मैसेंजर किसी का नाम राज्य के, मैसेंजर। राज्य के। पिलातुस उसको क्या बोला था? तेरा राज्य कहाँ है? क्या तू राजा है? वो बोला हाँ मैं हूँ। स्वर्ग का बोलो, कहाँ का? पर मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। अगर अगर मैं चाहूं, अब भी
एक स्वर्गदूतों का एक बैंड आ जाएगा? नहीं। मेरा राज्य अगर इस संसार का होता तो मेरे सिपाही, मेरे लोग मेरे लिए लड़ाई करते। मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। आज हम कौन से राज्य की घोषणा करते हैं? ये पूछ रहा है तो कि तुम एक राजदूत हो। हम किसके राजदूत हैं? और किसने मसीह हमको के राजदूत राज बनाया? किसने राजदूत बनाया? परमेश्वर। मसीह। परमेश्वर ने बनाया। यस। देखिए, ये मैं इसलिए बातें को हमको समझना, ये मसीही व्यवस्था है। व्यवस्था, हमने क्या सीखा था? व्यवस्था का उल्लंघन पाप है। मेरे भी हो जाता। व्यवस्था का उल्लंघन, ये व्यवस्था का नहीं। और ये हमारी व्यवस्था है अभी मसीहियों की। इस जो मसीही हैं जिन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया, हमारी व्यवस्था कहती है कि हम मसीह के, परमेश्वर के राजदूत हैं। क्या? कौन विनती कर रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर हमारे द्वारा क्या कर रहा है? विनती कर रहे हैं। निवेदन करते हैं ना 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 ना, ध्यान से पढ़ो। परमेश्वर, देखो देखो, हमारे द्वारा परमेश्वर विनती मेरे कर द्वारा रहा है। हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हाँ, लोगों ध्यान, को हम लाना है मसीह की। उसका। ऐसे लगता है जैसे परमेश्वर हाथ जोड़ के कहता है सारी दुनिया को, हमारे द्वारा पुत्र पर विश्वास कर लो, यस। नहीं तो नाश हो जाओगे। नहीं तो ये संसार खत्म हो जाएगा। पाप का मसीह दंड की रिक्वेस्ट। मृत्यु है। और इस पुत्र ने जगत के पापों को अपने ऊपर लेकर हमें उद्धार दे दिया। वो विनती कर रहा है, कहता मैं कहता हूं इस पुत्र पर, हमारे द्वारा परमेश्वर संसार से विनती कर रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि यीशु आज आज हमारा रोल क्या है? पहले तो हम यीशु मसीह काम के बारे में करना है। सीखते जाते हैं, हैं? जो काम करना है हमें। जो जो पाप से अज्ञात था अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हाँ, तो अगर हम मसीह में यानी इसमें होकर मतलब बिल्कुल यीशु उसी मसीह। रास्ते, देखो, जब तक हम मसीह के क्रूस के रास्ते पर नहीं चलते, हम्म। ये क्रूस उठाने का मतलब ये है कोई पिलातूस हमारे ऊपर दोष नहीं लगा सकता। लगाना चाहिए, वो स्टैंडर्ड है। दूसरा, हम परमेश्वर के, उसके राज्य के राजदूत हैं। इसी के लिए तुम बुलाए भी गए हो, जैसे पहली लाइन में लिखा हो, ये इसी के बुलाए लिए तुम गए, बुलाए। इसी के लिए तुम बुलाए भी गए हो, ये कह रहा वो। और अगर ये कर रहे हो तो हम उसी को, देखो, उसने हमारे लिए हम उसमें, देखो, ये इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखें। हम उसमें होकर उसमें होकर मतलब यीशु मसीह में यीशु होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। धार्मिकता बन जाए। बन जाए। यस। क्या समझ में आया? ये एक्सचेंज है ये। यीशु मसीह जो है अपने मसीह की धार्मिकता। बेटे को कुर्बान करके हमें ले रहा है। एक्सचेंज। मसीह में तो होकर हमारा दुख। हम हमारी धार्मिकता क्या है? हमारी धार्मिकता यीशु। स्टैंडर्ड कितना है? जो यीशु का स्टैंडर्ड है वो मेरा स्टैंडर्ड है। यस। कितना स्टैंडर्ड है यीशु का? यस। कोई उसके क्या ऊपर होता है? पाप का लांछन नहीं लगा सकता। यस। किसी ने, कोई पिलातुस, कोई गवर्नमेंट, कोई इवन यहूदी धर्मशास्त्री, कोई दोष नहीं लगा पाए। सिर्फ ये कि इसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा, यही एक आरोप था और कुछ नहीं। यूहन्ना में भी हम पढ़ रहे थे ना, पाप के विषय में वो निरुत्तर करता है।
बिल्कुल नहीं। संसार को पाप के विषय में निरुत्तर करता है, यही पवित्र आत्मा का काम है। यस। जब पवित्र आत्मा आएगा तो पाप ऊपर हाँ, ओके, तो दूसरा सवाल देखते हैं हम। रोमी राज्यपाल पिलातुस को यूहन्ना 19:4 में बात करते हुए देखते हैं। पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने की आज्ञा दी। वह यीशु के बारे में क्या कहता है? तो उसने क्या कहा? मैं क्या इसमें कहता कोई दोष नहीं करता। ताकि तुम पिलातुस क्या जानो कि बोलता है? मैं उसमें मैं यीशु में कोई दोष नहीं कुछ भी दोष नहीं पाता। कोई दोष नहीं नहीं पाता। पाता। यस। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम जानो, मतलब ये मुझे बहुत ही मिशन मुझे बहुत फैसिनेट करती, ताकि तुम जानो। हाँ, ये पिलातुस की प्रजा के पढ़ा। स्टेटमेंट है ये। ताकि तुम यस। जानो, मतलब कितना में एक दूसरे उस मजहब का है जो, मतलब क्या कह सकते हैं, जो यीशु को नहीं जानता अच्छे से, वो कह रहा था कि ताकि तुम जानो। आज आज थोड़ी देर सिस्टर वीना शायद बता रही थी, एक पास्टर को, यार आज तो रोज पादरियों को, प्रभु के दासों को पकड़ पकड़ कर थानों में, जेल खानों में ले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर की कोई योजना नहीं है इसमें, योजना है। ताकि लोग एक शासन प्रशासन, ये गवर्नमेंट जान जाए ये लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे, ये अपने प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलने वाले निष्पाप निष्कलंक है। अगर गलत करेंगे, गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है कि हमें वो दंड दे। अगर हमारे अंदर कोई भी गलत चीज है, गलत काम किया है, वो दंड पर, लेकिन फिर हम यीशु के स्टैंडर्ड पर नहीं है, यीशु के आदर्श में चलेंगे तो हमारी धार्मिकता यीशु की धार्मिकता है। और गलत काम करके जेल में जाओगे तो फिर तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो पाप है ना, पाप की मृत्यु मिलेगी। पाप का दंड तो मिलेगा, अगर पाप करोगे दंड तो मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं। यीशु के संदर्भ में, ओके, यीशु के संदर्भ में पाप के विषय में आपने क्या सीखा? यीशु ने कोई यीशु पाप में किया? कुछ दोष नहीं है, यीशु में कुछ भी दोष नहीं। कोई पाप नहीं किया, यीशु पाप रहित था। कोई पाप नहीं कोई किया। नहीं। यीशु ने कोई पाप, अच्छा, कौन सा वाला पाप है? फिजिकल, स्पिरिचुअल, कैसा? तो उसने कहा कि मैं कोई पाप नहीं। चाहे वो कोई भी किसी संसारिक भी दृष्टि तरीके में का देखो, पाप क्यों ना हो। कोई पाप नहीं, कोई पाप नहीं। कई लोग ना ऐसे कहते हैं कि अरे मेरा मन बड़ा साफ है। अरे मन को हाँ। किसने देखा? तुम्हारा जीवन कैसा है? यस। अगर लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, ये पिलातुस यही तो कहता है, इसको देखो, मैं इसमें कोई पाप, कोई दोष नहीं देखता। यस। आउटवर्डली आपका जीवन कैसा है? पाप रहित। बहुत बार हम सोचते हैं कि मेरा अपना पर्सनल लाइफ कुछ भी हो सकता है, विश्वास मेरा मुझे बचा लेगा। नो, अगर होनी आप चाहिए। सोचते हो कि मेरा विश्वास मुझे बचा लेगा क्योंकि मैंने यीशु पर विश्वास किया है, पर मेरा जीवन में कोई बदलाव नहीं है, मेरे जीवन में कुछ भी गवाही नहीं, एक गवाही की बात हो रही थी पहले, गवाही नहीं है कि मैं दोष रहित हूं, परमेश्वर की दृष्टि में भी, संसार की दृष्टि में भी, दोनों एंगल से। पिलातुस भी बोले कोई पाप नहीं किया, स्वर्ग में पिता भी बोले कोई पाप नहीं किया। ये है स्टैंडर्ड। आपको क्या लगता है? आपका कोई कमेंट हो तो बताइए, क्योंकि मैं यूट्यूब में भी मैं चाहूंगा कि जो लोग अगर इसमें सहमत हैं तो आमीन बोले। यस आमीन।
आमीन। आमीन। Amen. दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में यीशु का किस प्रकार का वर्णन किया गया है? दूसरा कुरिन्थियों 5:21, वह पाप से अज्ञात था। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए हमारे पाप लिए पाप ठहराया करा दिया। कि हम वे उसमें यीशु होकर की परमेश्वर धार्मिकता बन की। गया। आज हमारी धार्मिकता कैसे होती है, हैं? हम्म, यीशु मसीह से। मसीह में होकर, जब आप यीशु मसीह के अंदर, यानी जब हम यीशु में होकर, कैसे मतलब यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे जीवन में है, यीशु का क्राइस्ट वचन मुझ में है, मैं उसमें हूँ। जैसे यीशु बोलता है पिता मुझ में है, मैं उसमें हूँ। एक दूसरे के एक अंदर समाये हुए। मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मैं यीशु में हूँ, यीशु मुझ में है, यीशु का वचन मुझ में है। में है। जब तक हम इस दशा में नहीं आते और अगर हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आता, हम कहीं ना कहीं भूल में है। मसीही जीवन बहुत भूल में चल रहा है। अगर मसीहियों का जीवन बदलने वाला नहीं है, अगर संसार आपके ऊपर कोई आरोप लगा रहा है, तो खतरे की घंटी है। आपके विश्वास को कोई नहीं देखता, किसी किसी को आपके विश्वास की कोई देखने की जरूरत नहीं है। लोग, पिलातूस, संसार के शासक आपके जीवन को देख रहे हैं। ये स्टैंडर्ड है हमारा। तो अगला सवाल, क्या ऐसा है जिसे आप क्या जानते हैं, जिसके बारे में आपने सुना है कि वह पाप रहित था या है? कोई सुना है आपने? सिवाय यीशु के कोई भी नहीं। सिवाय यीशु के कोई पाप रहित नहीं है, कोई नहीं। कोई ठीक है, भी अभी तक कोई भी नहीं, कोई पाप रहित नहीं है, कोई नहीं। ठीक है, कि कोई नहीं हम जानते, ना तो हिस्ट्री में है इस जो जमीन कि, पर? ना जमीन में, कुछ नहीं, कोई यस, नहीं। जमीन पर ही होगा सर। यहाँ यीशु के जीवन का निरीक्षण करने के लिए कुछ और पद है। ओके, देखते हैं निम्नलिखित वचनों। वचनों को पढ़े और यीशु पर क्रूस का, उसके स्वर नामों पर, संदर्भों पर क्रूस का निशान लगाए। शब्द पर पाप और उसके पर्यायवाची शब्दों पर जैसा उपद्रव, छल पर बड़ा सा को बनाए, निर्दोष पर ध का, निष्कलंक पर बड़ा सा ध ये बनाए। धर्मी, या ध का मतलब धर्मी हो गया, तो हाँ। ध का निशान लगाएंगे, निष्कलंक, निर्दोष। ठीक है, तो आइए देखते हैं यूहन्ना 14 और उसकी 6 आयत। यीशु ने उससे कहा, उससे कहा, हाँ, उससे कहा, हाँ, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ओके, अगर आप चाहते हो तो पिता के ऊपर भी निशान लगा सकते हो। अगर मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ओके, यशाया 53 का 9 है। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय में धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। ओके, ये तो पुराने नियम के अंदर भी लिखा हुआ है कि यीशु के मुंह में भविष्यवाणी थी, कोई पाप नहीं किया उसने। पहला यूहन्ना 3:5। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। पापों, अब यहाँ पर हमारे लिए एप्लीकेशन आएगी कहीं ना कहीं, कि उसमें कोई हमारे पापों को वो हर ले जाए, पापों को अपने ऊपर ले लेता है, और उस यीशु के स्वभाव में कोई पाप नहीं है। ओके, पतरस, पहला पतरस 1 अध्याय 18 से 19 क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन
जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, वह निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो उद्धार कैसे होता है? मसीह के लहू के निर्दोष द्वारा, और उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा, लहू के बहुमूल्य। द्वारा। यस, यस, आमीन। यस, आमीन। पढ़ेंगे और देखेंगे इसको। इब्रानियों 4:15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वन में सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। तो भी वो निष्पाप है, हमारे समान बन गया, पर लेकिन वो निष्पाप निकला। एक अतिरिक्त जानकारी पढ़ेंगे। छुटकारे का अर्थ है दाम देकर वापस लेना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पापों की कीमत किसने चुकाई? यीशु मसीह। छुटकारे का अर्थ क्या है? दाम देकर, यानी दाम हमारे देकर। पाप करते हैं तो इसका दंड, इसका इसका बोझ, इसका कर्जा किसी को चुकाना पड़ेगा। हम सब यहाँ से हम सब पाप के दास थे और दासों के बंधुओं में थे। परंतु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया। प्रत्येक जो यीशु पर विश्वास करता है छुटकारा प्राप्त करता है। आगामी अध्यायों में हम जानेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार यीशु मसीह के द्वारा छुटकारे को संभव अच्छा, किया। यहाँ पर कई बार हम परमेश्वर का रोल हम भूल जाते हैं। मैं कल परसों भी ये बात कर रहा था। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने, यह ध्यान देना, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया। आजाद कौन कर रहा है? पिता कर रहा है। कैसे कर रहा है? पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर ने ही हमें चुना है और यीशु को दिया है। परमेश्वर ने किस प्रकार, यीशु, देखो फिर से देखो, परमेश्वर ने किस प्रकार यीशु मसीह के द्वारा छुटकारे को संभव किया। सारा का सारा इंतजाम किसका है? परमेश्वर को। पिता का। परमेश्वर। आइए इंटरेस्ट, अभी इन सब चीजों को देखेंगे कि इन वचनों से आप यीशु के बारे में क्या सीखते हैं, यीशु के बारे में क्या सीखते हैं। एक एक आयत देखो। बिना यीशु के हम पिता के पास नहीं जा सकते। 14:6 यूहन्ना 14, क्योंकि यीशु ही मार्ग और सत्य और जीवन है। हाँ, बिना यीशु के पिता के पास जाना असंभव है। ये क्या हाल है? बिना यीशु के, कौन बोलता है बीच बीच में? बिना यीशु के मैं बोल पिता रही मैं बोल रही है? बिना यीशु के कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। क्योंकि मार्ग और सत्य जीवन मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। ठीक है। और यीशु के बारे में क्या समझ में आता है? यशाया, यीशु की कब्र कहाँ बनाई गई? दुष्टों के संग। यीशु की कब्र दुष्ट के संग बनाई गई। मृत्यु के समय वह धनवान का संगी। यशाया भी कहता है कि उसने कोई उपद्रव नहीं किया, उसके मुंह से कुछ भी छल की बात नहीं निकली। और यीशु के बारे में क्या सीखता है? इसलिए वह पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं। अच्छा, एक चीज समझिए, मैं आपको हम एक याद है, हम लोग क्या करते हैं कि हम अप्लाई भी करते हैं। हम कहते हैं कि हम पापी हैं। तो फिर हमारे पास हमारे पापों का इलाज क्या है? यीशु के पास आ जाते हैं अपने पापा को लेकर, हुँ? उसकी लहू से हम धो लेते हैं, प्रभु के पास आ जाते हैं, रिपेंट कर लेते हैं। जब, यानी यीशु मसीह प्रकट होता है। हमारे पापों को हर लेता है। इसका क्या मतलब है? हम पाप करते रहे? नहीं, ये लाइसेंस नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता हमें कि हम पाप हाँ, करते रहे। पाप
जैसे ही मेरे माइंड के अंदर, मेरे सोच के अंदर, मेरे एक्शन के अंदर संसार के पिलातूस को पता नहीं चलेगा, पर मुझे पता होता है। संसार के लोगों को नहीं समझ में आएगा, पर लेकिन हमें पता होता है कि मैंने कहाँ पाप किया। इससे पहले कि संसार मुझे पकड़े, मैं यीशु के सामने आ जाता हूँ। मैं यीशु के पास अपने पापों का अंगीकार कर लेता हूँ। वो हमारे पापों को आज भी अपने लहू से भर लेता है। आज भी यीशु हमें साफ कर देता है, माफ कर देता है। ओके, आगे चले। पहला पत्रस, पहला पत्रस, टाइम हो गया कहते कि अगर मैं इसको यहीं खत्म करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे, और फिर इसको हम और डिस्कस करके, जल्दबाजी में ये करना ठीक नहीं है। तो प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में हम अपना इसको बंद करेंगे। कौन प्रार्थना करेगा? फिर प्रार्थना करेगा। चलो प्रमिला, प्रार्थना करिए। हमारे खुदावंद खुदा, हमारा रक्षक, हमारा हमें सुरक्षा देने वाला, हमें जीवन देने वाला प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु, तू निष्कलंक मेमना था प्रभु, और परमेश्वर का पुत्र होकर हम सबको जीवन दान दिया। पिता परमेश्वर, हम सबको तूने चुन लिया है, अपने आदर्श को दिया है प्रभु। हम सब जो यहाँ बैठे हैं बुलाए हुए लोग हैं प्रभु, तेरे लोग। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हम आज की शाम प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी बुलाहट को जानें, कि हमारी बुलाहट क्या है, हमारा कितना बड़ा, हमसे क्या चाहता है प्रभु, कि हम तेरे गवाह बन जाएं, तेरे नाम को दूसरों तक ले जाएं प्रभु। पिता परमेश्वर, तो सबको चाहता है कि वो तेरे पास आ जाएं, नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और प्रभु, उसके लिए तूने अपने राजदूतों को चुना है। होने दे प्रभु कि हम इस कॉलिंग को जान सकें और उस पर चल सकें, क्योंकि हमारे पास ये काम है जो जैसे पिता ने पुत्र को दिया, पुत्र आगे हमें देता है प्रभु। इस कॉलिंग को तेरे नाम से हम करना चाहते हैं प्रभु। सामर्थ्य दे, बल दे, बुद्धि दे, अपनी आत्मा का दान दे, ताकि हम जहां भी खड़े हों, जिससे भी बात करते हो प्रभु, तेरी चर्चा करें, तेरे बारे में बताएं, ताकि लोग और हम सब पाप से बचे रहें और तेरे नेक रास्ते पर चलते चले जाएं। जैसे यीशु मसीह ने हमें अपना आदर्श दिया, दुखी होकर भी प्रभु उसमें शांत रहा। शांति है, पॉसिबिलिटी है इसमें। संसार के इस समय बहुत सारे दुख और तकलीफें हैं हमारे परिवारों में, हमारी जिंदगियों में, फिर भी शांत रहना है। ये हमारी कॉलिंग है। जैसे यीशु मसीह, उस पर दोष लगाए गए लेकिन वो शांत था। ये शांति, ये विचार, ये स्वभाव जो यीशु का है, हम सब का बन जाए। ये सब कुछ मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देखते हैं, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दूसरों को फॉरवर्ड करिए। प्रभु का वचन सुनिए, सुनाइए और प्रभु की आज्ञा का पालन करिए। प्रभु आपको बहुत आशीष